सभी को राम राम। राम राम सर। आप लोग जैसे सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग से क्या सीख मिल रहा है आप लोग के, ये आप लोग भली भांति जान रहे हैं। आप लोग बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों आपसे क्या सीख ले रहे हैं। घर में आप अपने बच्चों से पूछते हैं कि नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, मंदिर में जाइए, मंदिर जाने से बच्चों को संस्कार मिले। घर पर आते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं रहता कि मेरा बच्चा कहाँ खेल रहा है, क्या आचरण है, किसके साथ। तो मैं भी एक बात पूछना चाहता हूँ कि सत्संग का अर्थ क्या होता है। कोई अगर माता बहन जो भी हैं, सत्संग का अर्थ बता दो। कोई भी उठ सकते हैं। आप लोग डेली सत्संग सुन रहे हैं, कोशिश कीजिए सत्संग का अर्थ क्या होता है। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। सत्संग का अर्थ होता है, सत्संग मतलब सत्य। सत्य मतलब जो भी हम सच बोलते हैं, और संग मतलब जो भी हम किसी के ग्रुप के साथ बैठते हैं, जो भी हमारे सामने जो भी हमारे दोस्त फ्रेंड्स हैं, अगर वो सत्य बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमें उन्हीं के साथ रहना चाहिए। सत्संग का अर्थ होता है सच्चे लोगों के सत्संग। सच्चे लोगों का संग मतलब जो ग्रुप होता है ना, एक तरीके से समूह, उसमें हम लोग बैठते हैं और हम अच्छी बातें करते हैं। तभी जब सत्संग खत्म होने लगता है तो जो हमें महाराज जी कहते हैं कि ये जो सच्ची बात है वो हमारी कड़वी कड़वी बातें हमारे दिल में लगाने के लिए बोली जाती है, ताकि हमारी बातें जीवन में उतरे और हम अच्छे कार्य करना शुरू करें। धन्यवाद। बच्चे लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई माता पिता इसमें बोलना चाहे तो वो भी बोले, क्योंकि आप ही से वो भी संस्कार सीखे। तो पहला तो गुरु आप ही हैं। सत्संग का अर्थ ये है कि हमारी शिक्षा और संस्कार सदैव हमारे साथ रहे। सत्संग का बच्चे भी समझा दिए। सत्संग का सही अर्थ है सच्ची संगत। जैसे आप सच के साथ हैं तो आपका सच्ची संगत हो गई। जैसे सच्ची संगत गुरु जी भी हो गए। गुरु जी के पास हम लोग जाते हैं शिक्षा लेने, तो अच्छी शिक्षा हमें देते हैं कि ऐसे पढ़ो, अच्छा से माता पिता का सेवा करो और सुबह शाम देखभाल करो। हम लोग यही सब अच्छा संगत हुआ है। कहीं जाते हैं हम लोग मंदिर में, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्रभु हमें ऐसा सुख संपत्ति दो, हमें अकल भी दो कि आगे और बढ़े और कुछ करें, लेकिन हम वो चीज सीख नहीं पाते। सच्चा संगत के साथ जो रहता है वही सत्संग है। अब जैसे सत्संग सुनते उसमें आता है भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति अगर कोई बता दे, कोई नहीं बता सकते। यहाँ पर आगे बोलिए भक्ति क्या है। आप यहाँ आगे बोलिए, आइए। जो भी मन में आए वो बोल देना चाहिए। भक्ति पूजा पाठ नहीं होता। घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी सेवा करने को भी भक्ति बोलते हैं। मंदिर तो सभी जाते हैं, पर जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं उनका मान सम्मान और अपने से बड़ों की इज्जत करना, उसको भी भक्ति बोलेंगे। आप बोलिए जो भी बोल रहे हैं। भक्ति अपने माँ बाप की सेवा करने को भक्ति कहते हैं, और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं, उनको भी अपना को कहते हैं। पूजा पाठ हर चीज ऊपर का करते हो, भगवान की सेवा
राम राम सभी को। भक्ति वो है जो हम सच्चे दिल से कोई भी इंसान हो, जो गरीब हो या फिर जो जिसको किसी चीज का सहायता होनी हो, उसको लिए अगर हम कुछ करते हैं अपना घर में, या कोई भी इंसान हो, हम मानव सेवा करते हैं, जीव सेवा करते हैं, वो सच्ची भक्ति होती है। सभी के राम राम। हमने आज सत्संग में यह सीखे हैं कि कभी झूठ नहीं किसी से बोलना है, किसी से चुगलपन नहीं करना है। अगर चुगलपन करोगी तो लड़ाई होगा, एक दूसरे के पूर्वासाट होता है। और भगवान भी देखते हैं कि ये सत्संग में आते हैं तो क्या सीखने आते हैं, ये चुगलपन करने आते हैं कि लड़ाई लगवाने आते हैं। धन्यवाद। कोई भी माता बहन अगर बोलना चाहे, अब जैसे आइए आप सभी को सत्कार। जैसे उन्होंने बताया कि भक्ति क्या होती है और सेवा कैसे होती है, उसके लिए मैं आज बताऊंगी कि भक्ति अपने अपने तरीके से और किस तरीके से हमें करना चाहिए। कि हम जैसे अपने हिसाब से आपको बताते हैं, उसके बाद में आपको समझा देंगे कि हमारे में एक दरूद पढ़ते हैं हम, जैसे कभी सर बोलते हैं दरूद पढ़ो, कलमा पढ़ो, तो एक दरूद हमारे में ऐसी है कि उसको हम एक बार पढ़ते हैं, जब दिन में अगर एक बार पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से हमारे में एक दरख्त लगाया जाता है जन्नत में। जैसे स्वर्ग और नरक आप में बोलते हैं, हम जन्नत दो लोग उसी को बोलते हैं, है दोनों एक ही चीज, मतलब सिर्फ कहने का अलग अलग तरीका होता है। हम जन्नत दो लोग बोलते हैं, उसको आप स्वर्ग नरक बोलते हैं। तो वो पेड़ हमारे नाम का लगा दिया जाता है उस जन्नत में, उसको पढ़ने के बाद। तो जो उस पेड़ में जितने पत्ते आते हैं, वो पत्ते हमारे आखिरत तक, जब तक हम मरेंगे तब तक दुआ करते हैं ऊपर वाले से, भगवान अल्लाह जो है, अल्लाह हम उसे अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं एक ही हो। तो वो उससे ये दुआ करता है कि अल्लाह जब तक ये बंदा मरेगा, इसके जितने गुनाह हों, जैसे आपका पाप किए हमने, जितने गुनाह इसने जिंदगी में किए, इसको उनको सबको बख्श देना। तो अल्लाह ताला बख्श देता। ऐसा तो नहीं हमने उस कलमे को एक बार पढ़ लिया, हमारा ये दर्द लग गया तो हमने जिंदगी गुनाह में बख्श गए, पता नहीं उनके पत्तों से ज्यादा हमारे गुनाह हों, फिर कैसे बख्शे जाएंगे। तो उस कलमे को हमें दिन में अगर एक बार पढ़ते हैं तो एक दरख्त लगाया जाएगा, और 4 बार पढ़ेंगे तो 4 दरख्त लगाए जाएंगे, है ना। तो अगर तो उसके लिए हमने ये फरमाया अल्लाह से कि अल्लाह ताला अगर हमारे गुनाह ना हो तो हमें क्या जरूरत है भक्ति करने की। तो उन्होंने ये फरमाया कि तुम्हारे घर वालों के गुनाह बख्शे जाएंगे। ऐसा नहीं कि तुम भक्ति करो सारा घर करता हो, नहीं करता होगा, करते हैं। जब किसी का आदमी दारू शराब भी करते हैं, कुछ और भी काम करते हैं, कोई 2 नंबर का काम भी करता है, तो ये जरूरी तो नहीं कि मतलब वो भक्ति भी करता है। हम एक घर में एक बंदे की भक्ति करने से पूरा परिवार सुखी रहता है, सुखी रहता है। उसके बावजूद भी कि जब हम, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कि अगर हमारे घर वाले भी कोई भी ना करो, वो गुनाह करे, तो उन्होंने फरमाया तुम्हारा काम खानदान वालों के गुनाह बख्शे जाएंगे। तो उसने जवाब दिया कि अगर खानदान वालों ने भी ना कोई गुनाह किया होगी तो पूरे मोहल्ले वालों के गुनाह बख्शे जाएंगे। सोचो अगर हम भक्ति करते, सोचो कि अगर हमने भक्ति की, हमारे घर में कोई पाप नहीं हुआ तो घर वालों के खत्म हो जाएंगे, घर वालों ने नहीं किया परिवार वालों के खत्म हो जाएंगे, परिवार वालों ने नहीं किए तो मोहल्ले वालों के पाप भी धुल जाएंगे। अगर हम सही हैं, सच हैं, तो हमारे साथ हर कोई देगा। धन्यवाद। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ। धन्यवाद। सभी को राम राम। राम राम सभी को। आप सभी की राम राम में आवाज में दम ही नहीं है। सर ने आप सभी को बोला था कि भक्ति करनी है, तो भक्ति की शुरुआत हमें किससे करनी है? 5 बार अपने बच्चों के कान में आपको राम 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 बोलना है। तो किसने भी देखिए शुरुआत करी है? एक बार तेजी से बोलो, क्या बोलना है हमें? अभी भी आवाज में दम नहीं है, बच्चों में भी नहीं है।
जब हम राम नाम का जाप नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति की शुरुआत ही नहीं होगी, क्योंकि जरूरत जैसे शुरुआत जो होती है वो हमारी हम सबकी राम नाम से होती है। कोई राधे राधे करता है, तो हमें अगर अपनी भक्ति की शुरुआत करनी है तो एक ही शब्द से करनी है, वो है राम 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 राम। तो आप सभी को राम राम मेरा। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम जी। राम राम। एक मंदिर में सत्संग हो रहा था, वहाँ पे सारे महिला गए सुनने के लिए। तो बोले कि जो वो भागवत में बोल रहे थे भगवान, जो चुगली नहीं करना है, जो चुगली नहीं करते वो हाथ उठाओ। तो सारे लेडीज हाथ उठा दिए, जो हम कोई चुगली नहीं करते हैं। बोला ठीक है, चुगली तो नहीं करते हो तो नहीं, घर जाके किसी को निंदा के साथ में करते हो। तो बोला नहीं नहीं, हम तो एकदम सत्यवती राजा है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी निंदा नहीं करते हैं। क्योंकि हाथ उठाने में सबसे पहले लेडीज रखते हैं, चुगली करने में सबसे पहले लेडीज रखते हैं। मैं भी एक लेडीज हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लेडीज नहीं हूँ, लेकिन सबसे आगे रहते हैं। तो उनको वो आए घर, तो बोले कि खाना बनाने के लिए, बोले जय श्री राम जय श्री राम। उनके घर वाला आया, बोला क्या है, पानी लीजिए। जय श्री राम। घर वाला बोला क्या बात है, तुमको बहुत राम राम का माला जब भी। अरे क्या बताए, आज हम सत्संग में गए थे, वहाँ पे बहुत हम लोग को ऐसे ऐसे ज्ञान दिया। बोला चलो तुम्हारे पास तो इतना भगवान बुद्धि दिए, तुम राम राम का जाप कर रहे हो। बोला हाँ ठीक है, झूठ तो हमने कभी बोलेंगे। बोला नहीं बोलोगे तो नहीं। बोले ठीक है। वो गए, उनको एक हार का बहुत शौकीन थे, मुझे हार चाहिए सोना का। वो घर वाला बोला आज इसको परीक्षा ले रहे हैं। वो गया हार लेके बना के, आर्टिफिशियल के हार पे सोना का पानी चढ़ा के ला के दे दी। बोला ये किसी को मत बताना, क्योंकि हम चोरी से लाए हैं। बोला सिया सिया अपने पति के खिस्सा में दूसरे के पास जाओगे बोलने के लिए, वो तो परीक्षा ले रहे थे। बोला नहीं। बोले एक पड़ोसन आई, बोले कि बहन राम 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 राम। वो हार पहन के बैठे थे ताकि मेरे हार पे उसको नजर जाए, जिसको भी ये भी आला हो गए हैं, मातवर हो गए हैं। फिर वो लेडी को तो अपने पास, उसके पास संतोष बहुत था, उनके हाथ में ध्यान नहीं दिया, वो चले गए। बोले ए इतना सुंदर हार पहन के बैठी थी, कैसी दुष्ट पड़ोसन आई, मेरे हाथ पे नजर नहीं दिया। बोला कि हाँ यही बात है। वो चले गए। फिर दूसरे आए बैठे। बोला कि फिर वो हार पहने हुए थे, फिर वो भी नहीं ताके। वो क्या किए, एक कार्टून का घर बना लिए, गत्ता का घर बना लिए, उसमें आग लगा दिए। और बचाओ बचाओ पड़ोसी आओ, मेरे घर जल गया, मेरे घर को बचाओ। सारे आदमी गए अपने घर से पानी लेके और घर को बुता दिया। फिर भी उसको हार को नहीं कोई देखा। बोला कि ओ जलन सिंह पड़ोसन, मेरे हार पे किसी का नजर नहीं गया। बोला है बहन तुम हार कब बनाई। बोला मेरे पति ने मेरे मैरिज में ने ये गिफ्ट दिया है सोना का हार। बोला किसी से बता। बोले बहन तू तो मुझे बता। बहन तेरे बताया, तू किसी को मत बताइए। वो गई एक दूसरे को बता दिया, वो दूसरे तीसरे को बता दिए। तीसरे के बेटा चोर था, उनके घर में आ गए चोरी करने के लिए। इनके घर में सोना का हार ले जाएंगे तो हम बेच के घर द्वार बना लेंगे। वो गए उनके घर में चोरी कर लिए, वो हार निकाल के ले गए। फिर वो रो रही थी, उसके पति आया क्या हुआ। बोला ऐसे ऐसे मेरे घर में चोर आया, चोरी करके हार लेके चले गए। बोला तू किसी के पास बोले थे क्या। नहीं नहीं। बोला तू तो सत की थी, जब मैं किसी के पास नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे ये पता चले। बोला मैंने वो बहन आई थी उसके पास, बोले वो बहन उसके पास बोल दी, वो बहन उसके पास बोल दी, इसी में मेरा हार चोरी हो गया। इसीलिए बोला गया है लेडीज एक रोटी और एक लोटा पानी जो है वो पचा सकते हैं, लेकिन एक कप हर लेडीज के पास क्षमता नहीं है जो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हाथ उठाने में सबसे आगे। जय श्री राम। सभी को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग आए और पड़ोसी को लाते रहे, ऐसी संगत के साथ जुड़े रहे। बच्चे को मंदिर भेजे, आप भी मंदिर जाए। खिलौना बाद में मिल जाएगा, खिलौना के लिए रो रहेगा बच्चा, लेकिन संस्कार अगर नहीं मिलेगा तो जिंदगी भर आप रोते रहेंगे। अतः संस्कार बच्चों को दीजिए, मंदिर जाइए। और सभी माता बहनों का है बाहर चलेंगे, वो आरती होनी है, कीर्तन होना है, वहाँ पर चलेंगे। उसके बाद राम नाम आप सभी को। राम राम।
परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकई राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। फर्क बस इतना है, राम को अहंकार का भी ज्ञान था, परंतु रावण को ज्ञान का अहंकार था। ताजमहल अगर प्यार की निशानी है तो अपना राम सेतु भी हमारे जय श्री राम की सी निशानी है। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम सबको। भगवान का द्वार ऐसा है, अब जो कोई रटेगा उसका बेड़ा पार है। समझ में आई बात? औरत की जात ऐसी है, अपने स्थान पर बैठी गई तरह तो सकती है, बाद में सब झूठी है। बाती आज अपना व्यक्ति तो करती नहीं है और दूसरा की बातें करती बोलती है। समझ में आई बात? औरत की आदत ऐसी है, अपना का तो बिगाड़ा दूसरा का बिगाड़ देती है। समझ? और जाति ऐसी है, भगवान को भी बदनाम करे और श्याम को भी बदनाम करे। ठीक है ना बेटा? तो आज पूरे बैठे करके तो सत्ता हो गया, तो बात भी करता ही हो रही है। बताती है। जय श्री राम। जय जय